नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर से। लखनऊ से आ रही है। यहां यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सॉल्वर गैंग के 5 सदस्य गोरखपुर से गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों में ऐप के जरिए नकल कराते थे ये लोग। आरोपियों के पास से नीली बत्ती भी मिली है। फॉर्च्यूनर गाड़ी भी बरामद की गई है। 5.5 लाख रुपए, 10 लैपटॉप, 33 सीपीयू और 13 मॉनिटर भी इनसे बरामद किए गए हैं। तो आरोपियों के पास से फॉर्च्यूनर गाड़ी भी मिली है, नीली बत्ती तक यहां पर मिली है। लाखों रुपए, लैपटॉप, सीपीयू और मॉनिटर भी यहां से बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर यूपीएसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी यहां पर ये हाथ लगी है। बता दें कि सॉल्वर गैंग के 5 सदस्यों को गोरखपुर से यहां पर यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। ये ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों में ऐप के जरिए नकल कराते थे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव 25 नवंबर को रखी जाएगी और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और इसके साथ ही दिल्ली देश का पहला शहर बन जाएगा, जहां 70 किलोमीटर की रेंज में अब 3 एयरपोर्ट होंगे। इनमें 2 इंटरनेशनल होंगे। दिल्ली और जेवर के अलावा तीसरे एयरपोर्ट गाजियाबाद का हिंडन है, जहां से घरेलू उड़ान संचालित होती हैं और यहां एक साथ 178 विमान खड़े हो सकेंगे। पहली फ्लाइट यहां से सितंबर 2024 में उड़ेगी। जेवर एयरपोर्ट बन जाने से दिल्ली एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक लोड कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कोशिश है जनता तक उन विकास के वायदों को दिखाने और पहुंचाने की जिसका वो श्रेय लेना चाहती है। और केंद्र सरकार के लिए भी ये जरूरी है कि जनता को बता और दिखा सके कि वो भविष्य के लिए क्या कुछ रच और गढ़ रही है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर में पहुंचने वाले हैं और यहां पर प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का, साथ ही विश्व के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट बनने वाले जेवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का। लेकिन यहां पर तैयारियां क्या कुछ की गई हैं, चलिए मैं आपको वो सब कुछ यहां पर बता देता हूं। पुलिस आपको हर कहीं इस वक्त दिख रही होगी, जहां आप देखेंगे पुलिस की मौजूदगी। आसपास के 10 से 12 जिलों की पुलिस फोर्स यहां पर बुलाई गई है उन तैयारियों के लिए जिन्हें सुरक्षा के रूप में पुख्ता माना जाता है। 24 के करीब गेट इस आयोजन स्थल पर लोगों के आने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि 1.5 लाख लोगों की संख्या का अनुमान अभी लगाया गया है। दूर पर आपको वो गेट भी दिख रहे होंगे। ये पूरे इस आयोजन स्थल पर 24 गेटों की संख्या है, जिनसे लोग या तमाम वीआईपी अलग अलग गेटों के जरिए इस आयोजन स्थल में प्रधानमंत्री को सुनने पहुंच पाएंगे। ये कुर्सियों का एक बड़ा रेला है। ये कुर्सियां बड़ी तादाद में यहाँ पर, इनकी कुल गिनती यहाँ पर बताई नहीं जा सकती। रंग हरा भी है, रंग लाल भी है, रंग भगवा भी है। संदेश सिर्फ इतना है, उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश सरकार जनता को यह बता सके कि क्या कुछ उसने किया है जनता के लिए। लेकिन स्क्रीन का यहाँ पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इसलिए कि प्रधानमंत्री का संदेश यहाँ भी और बाहर भी, अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि 50 के करीब स्क्रीन आसपास के इलाकों में और इस आयोजन स्थल से लेकर लगाई गई हैं। यहाँ पर आयोजन स्थल में ऐसी करीब 30 के करीब स्क्रीन इस वक्त लगी हुई हैं, जिनसे लोग प्रधानमंत्री को बोलते समय जब वो संबोधन दे रहे होंगे तो उनको नजदीक से देख पाएंगे, उनकी बातों को समझ और सुन पाएंगे। और जो चाहती है सरकार कि प्रधानमंत्री अपना कनेक्ट कायम करें इन तमाम लोगों से, इस लिहाज से भी खास है कि यहाँ पर आने वाले ज्यादातर लोग आसपास के उस इलाके से होंगे जो किसान आंदोलन से अछूता नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी जमीनें इस एयरपोर्ट के विकास के लिए ली गई, वो भी यहाँ होंगे, संबोधन को भी सुनेंगे और भविष्य का उस खाके को भी देखना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री उन सब के सामने रख रहे होंगे। एक बड़ी तैयारी है यहाँ पर, एक बड़ी कोशिश है इस जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ राजीव शर्मा, जेवर एयरपोर्ट, इंडिया न्यूज।
दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। मुंबई की छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा दूसरा और बेंगलुरु का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तीसरे स्थान पर है। लेकिन अब क्षेत्रफल के नजरिए से यूपी का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में सबसे बड़ा होगा। यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव शर्मा से खास बातचीत की। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन की माने तो 2040 तक दिल्ली के आसपास अगर 3 एयरपोर्ट हो जाते तो वो यात्रियों के लिए या हवाई परिवहन हवाई सुविधाओं के लिए कहीं बेहतर होता। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के नज़दीक जेवर में, और जेवर में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे, अरुणवीर सिंह जी हैं। बहुत स्वागत है। यमुना अथॉरिटी उसके सीईओ हैं, और मौका है इस वक्त जो नया एयरपोर्ट जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जेवर एयरपोर्ट, कितने मायनों में अलग होगा अरुणवीर जी? देखिए, बहुत मायनों में अलग होगा, क्योंकि ये एयरपोर्ट जो है एक तो जीरो कार्बन इमिशन वाला एयरपोर्ट होने जा रहा है। शुरुआत इसकी 2 रनवे से हो रही, जो बाद में बढ़ के 5 रनवे हो जाएगी। एमआरओ फैसिलिटी अलग होगी रनवे के साथ। इसका तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा ही, साथ ही साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। कई बार कहा जाता है जो विकास होता है जिसके एक पैमाने हैं वो रोजगार लेके आता है, वो बहुत चीज़ें ऐसी विकास की लेकर आता है जिनके बारे में शुरू में सोचा नहीं जाता। कितना बड़ा बदलाव और परिवर्तन हो? देखिए, अभी जो शुरुआत है, केवल पहले फेज में 1 रनवे से ही 1 लाख लोगों के रोजगार का अवसर पैदा हो रहा है, और जब ये पूरा 5 रनवे तैयार होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि रोजगार के कितने अवसर होंगे। साथ ही साथ इस परियोजना में जो किसान हैं, जो प्रभावित किसान हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कंपलसरी व्यवस्था है, एक्ट में व्यवस्था है। अगर कोई नहीं लेना चाहता एम्प्लॉयमेंट तो उसके लिए अतिरिक्त उसको पैसा देने की व्यवस्था है। तो इस प्रकार एम्प्लॉयमेंट के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए रोजगार के बहुत अवसर पैदा होने जा रहे हैं। साथ ही साथ एयरपोर्ट के आने से इंडस्ट्रियल क्लस्टर का डेवलपमेंट हो रहा है, फिल्म सिटी आ रही है, मेडिकल डिवाइस पार्क आ रहा है, टॉय पार्क आ रहा है। तो उन सबसे भी 5 से 6 लाख लोगों के रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। इस एयरपोर्ट तक लोग पहुंचेंगे कैसे? देखिए, तो ये पहली बात तो ये सीधे एक्सप्रेस वे पे है। ये यमुना एक्सप्रेस वे एयरपोर्ट है, केवल 7.5 मीटर है, उसके लिए इंटरचेंज बन रहा है। साथ ही साथ ये एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस से भी जुड़ रहा है, जो कि आईजीआई तक जाएगा। दिल्ली से सराय काले खां से एक बुलेट ट्रेन आ रही है जो कि इस एयरपोर्ट पे आएगी, जिससे आप 21 मिनट में पहुंच पाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से बल्लभगढ़ से ये सीधे 31 किलोमीटर जुड़ रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल से ये जुड़ रहा है, जो कि जगनपुर अफजलपुर गांव है, और ये एक तरफ मानेसर और फरीदाबाद जा रहा है, दूसरी तरफ उत्तराखंड तक जा रहा है, देहरादून, मेरठ, मुजफ्फरनगर होते हुए। तो चारों तरफ से जितना बड़ा हिंटरलैंड है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, सभी से इसकी कनेक्टिविटी बहुत सुगम होने जा रही है। सर, इसके चलते क्या हम एयर फेयर में कंपटीशन देखेंगे आगे आने वाले भविष्य में? बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि हर एयरपोर्ट ऑपरेटर चाहेगा कि उसके यहाँ ज़्यादा फ्लाइट आएँ और यात्रियों को ज़्यादा सुविधा दे सके, और इसके लिए राज्य सरकारों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। और ये जो पीपीपी मोड पे जो जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने ये डेवलपमेंट शुरू किया है, तो ये बहुत अच्छा है देश के लिए भी, जहाँ की हम लोगों ने लैंड इक्विटी के रूप में दी है स्टेट गवर्नमेंट ने और उसके साथी कंपनियों ने, और डेवलपमेंट पूरा कंसेशनर कर रहा है। तो कंसेशनर चाहेगा कि अच्छी एयरलाइंस आवें या कोई बड़ा हब बने, हो सकता है कि कार्गो का हब बनाए, पैसेंजर का हब बनाए, और साथ ही साथ वो पैसेंजर्स के लिए ज़्यादा सुविधाजनक हो, ज़्यादा सस्ता हो, ये भी वो सुनिश्चित करना चाहेगा। 35,000 करोड़ की कॉस्ट, 70 मिलियन पैसेंजर का टारगेट, आपको लगता है कि भविष्य को देखकर ही तैयार किया? बिल्कुल तैयार किया, उसके आगे भी जा रहे हैं। अब तो 2 से 25 मिलियन पैसेंजर तक का प्लान आ गया है, उसके लिए भी लैंड एक्विजिशन शुरू कर रहे हैं। आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज रहा? कोई चैलेंज नहीं, मैं तो सरकारी सेवक हूँ, जो सरकार आज्ञा देती है उसका पालन करता हूँ, अपना काम एक्सिक्यूट करता हूँ, और यहाँ के स्थानीय किसान और यहाँ के लोगों का बड़ा सहयोग है। उनके सहयोग से संभव, उन्होंने बहुत आगे बढ़ करके इस क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। वरना 3.5 साल में एयरपोर्ट जैसा प्रोजेक्ट पूरा होना असंभव सा काम है, 10 से 12 साल सामान्य रूप से लगता है। तो इसके पीछे जो किसान हैं, जो यहाँ के फार्मर्स हैं, उनका कमिटमेंट है, उनका योगदान है, और वो कितना विकास में बढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं उसका प्रतीक है। आखिरी सवाल, पहली फ्लाइट कब टेक ऑफ करने जा रही है? 2024 में टेक ऑफ हो जाएगी, जो अपॉइंटेड टाइम उससे पहले हो जाएगी। अपॉइंटेड टाइम से पहले हो जाएगी। और अरुणवीर जी हमारे साथ ईडा के चेयरमैन बता रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, भविष्य को लेकर आगे जाने वाला प्रोजेक्ट है, और ये वो एयरपोर्ट है जो विश्व का चौथा एयरपोर्ट होगा, और जहां तक की बात करें एशिया का, तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, जेवर।
दिल्ली एयरपोर्ट पर साल भर में 6.5 करोड़ यात्री यात्रा करते हैं। अगले 5 साल में ये संख्या बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पीएम मोदी इसकी नींव रखकर यूपी की 24 करोड़ जनता के सपनों को नई उड़ान देने जा रहे हैं। कैसे बदलता है, इसकी एक बानगी जहां पर मैं खड़ा हूं वहां से समझ में सामने आएगी। उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिला, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री कभी आने से डरता था कि अगर यहाँ आए तो सत्ता हाथ से गई, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ होंगी और यहाँ से वो मैसेज देने की कोशिश होगी जिससे लोगों तक वो बात पहुंचाई जा सके, जिससे सत्ता आगे भी अपने हाथ में रहे, लोगों को विकास के पैमाने दिखाए जा सकें। जी हाँ, तैयारी है जेवर इलाके में उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और उसी की यहाँ पर तैयारी हो रही है। मंच तैयार किया जा रहा है, आप देख लीजिए, फूलों से सजाया जा रहा है। नीचे के पूरे हिस्से को गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा है। ऊपर सामने आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर कुछ इस तरीके से लगाई गई है जैसे कुछ दिन पहले कंधे पर हाथ रखे हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर योगी आदित्यनाथ के साथ थी और इस तैयारी को पुख्ता करने की कोशिश में बहुत सारे लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। अब पीछे की तरफ दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये वीवीआईपीस के लिए पूरी जगह यहाँ पर बनाई गई है। इसके ठीक आगे जाएं और पार्टी के नेता होंगे और ज्यादा सम्मानीय जिनको वीआईपी लोग माना जाएगा वो लोग यहाँ पर होंगे। उसके आगे आप देखें दूर तक, वो सारी की सारी दूर तक कई सारी कुर्सियां हैं। 1.5 लाख के करीब यहाँ पर लोग आएंगे जो कि प्रधानमंत्री के शिलान्यास के दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ऑडियो चेक किया जा रहा है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री की आवाज लोगों तक पहुंचेगी कि नहीं, लेकिन इस आयोजन के जरिए प्रधानमंत्री के उस सपने को लोगों तक पहुंचाने की भांपने की भी कोशिश की जा रही है जो पिछले दिनों में लग रहा है कहीं कुछ डिगा है। किसानों को लेकर भी बहुत कुछ यहाँ पर यमुना विकास प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण, जो तमाम लोग मिलकर इस एयरपोर्ट की तैयारी में लगे हुए हैं, वो किसानों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं प्रधानमंत्री ये भी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जरूर बताएंगे कि ये एयरपोर्ट जीरो एमिशन एयरपोर्ट तो है, लेकिन जब ये काम करेगा तो 5 लाख लोगों तक को रोजगार देगा। पहले फेज में ही 1 लाख लोगों को रोजगार देगा और भविष्य की एक इबारत कि 2024 में जो पहली फ्लाइट यहां से उड़ेगी वो यहां पर एक नए युग को शुरुआत कर देगी। कार्गो होगा, पैसेंजर होंगे, दिल्ली और आसपास तमाम तरह की कनेक्टिविटीज यहां पर दी जाएंगी। वो सारा कुछ प्रधानमंत्री सामने रखेंगे। कितनी कुछ यहाँ तैयारी की गई है वो हमने आपको दिखाई, और क्या तैयारियां हैं वो भी आपके नजदीक तक ले आते हैं अपनी तमाम रिपोर्ट्स के जरिए। फिलहाल मेरे कैमरा पर्सन विनाश शुक्ला के साथ मैं राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट 5,845 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। हालांकि पहले चरण में इसका निर्माण 1,334 हेक्टेयर जमीन पर होगा। फर्स्ट फेज में यहां पर 2 यात्री टर्मिनल और 2 रनवे बनाए जाएंगे और बाद में यहां कुल 5 रनवे बनेंगे। एयर ट्रैफिक बनने पर इससे अधिक रनवे बनाए जा सकते हैं। इस हवाई अड्डे की क्षमता फिलहाल सालाना 9 करोड़ यात्रियों की होगी और इसके साल 2050 तक 20 करोड़ होने तक का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से आगे करीब 30 किलोमीटर आगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जेवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में ये तैयारियां प्रधानमंत्री के शिलान्यास पर आने से पहले की जा रही हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक जहाज की प्रतिकृति बनाई जा रही है। ये तो तय है कि ये जहाज उड़ने नहीं वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री और बीजेपी खास तौर पर जिन सपनों को लेकर यहाँ पर आने वाले हैं उनकी सोच सिर्फ यही है कि यहाँ से विकास की वो उड़ान आगे बढ़े जिससे केंद्र सरकार अगले आने वाले चुनाव में जनता के सामने कम से कम ये संदेश देने में कामयाब हो जाए कि उसकी जो भी योजनाएं हैं, उसकी जो भी सोच है वो देश के विकास के लिए है, वो इलाकों के विकास के लिए है। फिलहाल ये कारीगर यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इसे बड़े पैमाने पर आप समझने की कोशिश करें तो यही कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश चुनाव के आने से पहले ही जनता के सामने करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जहाज
तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर जमीन तैयार की जा रही है। ये जहाज उड़ेगा नहीं, लेकिन उम्मीद केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की है कि यहाँ से इतने सपने परवान चढ़ें, यहाँ से इतनी उम्मीदें उड़ें कि लोगों को, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों और देश के लोगों को लगे कि बीजेपी विकास के सपने और विकास के पैमाने लेकर ही आगे बढ़ती है। तैयारियां इस वक्त जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक बाहर आयोजन स्थल पर लगातार जारी हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, जेवर एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश। वहीं लखनऊ में चुनावी माहौल तेज हो गया। राजधानी लखनऊ के इस कड़ी में आज राजधानी के विकास खंड मॉल में विशाल जनसभा की गई। उस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह मौजूद रहे। माल की ग्राम सभा की धरती पर पधारे मैं ग्राम प्रधान माल की ओर से और ग्राम सभा माल के समस्त नागरिकों की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ग्राम सभा माल में आप पधारे। धन्यवाद। देखिए, कोई भी आदमी, जितने हमारे कार्यकर्ता आए हैं, सभी लोग एक एक किताब लेके जाएंगे। किताबें रखी हैं, ये सब आपके लिए रखी हैं। सभी लोग कोई बिना किताब लिए न जाए, सभी लोग किताब ले लीजिए। जो चले गए हों उनके लिए, उनके साथी अगर रह गए हों तो लिए जाए। सबके घर पे किताब पहुंचनी चाहिए। का भरपूर आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय योगी जी को। और दादा के पास किताब रखी है, दादा के पास किताब रखी। सभी लोग तोड़ के बंडल एक एक किताब सभी लोगों को देने का काम करें। ले लीजिए, सभी लोग लीजिए। जैसा कि यूपी का चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई सीटों पर अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए, कब तक ऐलान होगा सकता है? वो संविधात्मक प्रक्रिया है, समय पर होगा। आपने देखा हमारे साथ जो है महेंद्र जी थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी प्रत्याशी है उनको जल्द से जल्द जो है जो 2022 का चुनाव है उनमें कहीं ना कहीं जल्दी से जो है लोगों को जो है जल्दी सूचना मिलेगी और वो प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जो है तैयारी करेंगे और जो है वो आने वाले चुनाव में जो जीत दर्ज करेंगे। एटा में कृषि कानून राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। राकेश टिकैत विदेशी ताकतों के संपर्क में है, हरनाथ सिंह ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान कानून के खिलाफ मुट्ठी भर किसान थे। राकेश टिकैत की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। कृष्ण मंदिर के पास बनी आदि मस्जिद मुक्त भी होनी चाहिए। खबर आगरा से है, जहां पर ताजमहल पर एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल हुई है। भूकंप आने पर पर्यटक और लोग क्या करें? पर्यटकों को बचाने के लिए ड्रिल्स का प्रदर्शन सीआईएसएफ और प्रशासन के आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये मॉक ड्रिल की गई है। और यह से स्वास्थ्य विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया। यहां पर शैयद सरकारी अस्पताल का सरकारी सामान बेचा कबाड़ी की दुकान में, और ये मामला सामने आया है। जबकि नियम के अनुसार सरकारी सामान अगर कबाड़ भी हो जाता है तो उसकी नीलामी की जाती है, लेकिन नीलामी की जगह चोरी छिपे कबाड़ की दुकान में बेच दिया गया है। तस्वीर में यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह कबाड़ की दुकान पर 2 लोहे की मेज, 5 स्ट्रेचर, 1 बेड समेत सरकारी सामान पड़ा हुआ है। अस्पताल के किसी भी खरीद फरोख्त का या नीलामी की जिम्मेदारी सीएमएस की होती है तो लाजमी है। और फिलहाल इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।